गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा आज हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप ये थ्योरम सुनते आ रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड जो होती है दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं हम ऐसा क्यों होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें ले लिया। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे बेटा आपने प्रूव करना है, बेटा ये अगर 90 का एंगल है तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी? BC। आपने प्रूव करना है बेटा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। कोई पूछ ले पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है, तो स्टेटमेंट क्या होती है बेटा, इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गर साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल इन ए right angle in a right angle triangle the in a right angle triangle the square of longer side is equal to the sum of the squares of the other sides या remaining sides इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गर साइड, जो सबसे बड़ी साइड है ना लॉन्गर साइड, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गर साइड इज इक्वल टू द, ये इक्वल होता है किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द स्क्वायर्स यानी स्क्वायर्स का आप सम करो। किसका स्क्वायर? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड, जो बची हुई दोनों साइड्स है। बची हुई दोनों साइड्स कौन सी हैं? AB और AC। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है। आप इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं पहले, फिर आपने इसका प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूव करेंगे। देखो बेटा इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं? ए से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, AD। कंस्ट्रक्शन कर ली बेटा हमने, ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन BC। AD हमने परपेंडिकुलर ले लिया किसके ऊपर भाई? BC के ऊपर। अब हम क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट पार्ट में जो ट्राइंगल है ना इसको कंप्लीट के साथ कंपेयर करेंगे, फिर राइट में जो ट्राइंगल है ना उसको कंप्लीट के साथ कंपेयर करेंगे, और ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के बाद यहाँ से हम AB स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, और AB स्क्वायर और AC स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो पहले कंपैरिजन करते हैं। लेफ्ट पार्ट में जो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD को कंपेयर करते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल ABC। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर करेंगे। लेफ्ट पार्ट में जो ट्राइंगल है इसको कंप्लीट ट्राइंगल के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं बेटा। लेफ्ट पार्ट में जो ट्राइंगल है इसको हम कंप्लीट ट्राइंगल के साथ कंपेयर करेंगे। अब हम इनको सिमिलर करेंगे, और सिमिलैरिटी का कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है। अगर ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर करना है तो अगर कोई दो एंगल हम उनके इक्वल कर देंगे, इफ टू एंगल्स आर इक्वल इन टू ट्राइंगल्स
देन द ट्राइंगल्स इज सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी। दो ट्राइंगल्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, उनके दो एंगल अगर हमने बराबर कर दिए बेटा, कोई दो एंगल अगर हमने बराबर कर दिए तो ए सिमिलैरिटी से आप उन ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। अब ध्यान से देखो, एंगल बी जो है ना वो इस छोटी ट्राइंगल में और कंप्लीट ट्राइंगल में दोनों में कॉमन है। आप लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी। ये जो एंगल है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है और एक एक एंगल दोनों में 90 डिग्री का है बेटा। इसमें तो ये 90 का है, क्या लिखोगे आप इसको? एंगल ए डी बी। छोटी ट्राइंगल में ये एंगल भी एंगल ए डी बी और बड़ी ट्राइंगल का बी ए सी, बड़ी ट्राइंगल का बी ए सी। ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हमारे पास? 90 डिग्री की। तो कौन सी सिमिलैरिटी लगी? बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। लेफ्ट पार्ट में जो ट्राइंगल है वो कंप्लीट ट्राइंगल के सिमिलर होगी। अब बेटा हमें पता है जो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं आप उनकी साइड्स को प्रोपोर्शनली रखते हैं। और कैसे साइड्स प्रोपोर्शनली रखी जाती हैं बेटा? जो एंगल इक्वल होते हैं उसके सामने की साइड को आप प्रोपोर्शनली रखते हैं। जो एंगल इक्वल होते हैं आप उसके सामने की साइड को प्रोपोर्शनली रखते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शनली रखते हैं। छोटी ट्राइंगल में 90 का एंगल ले लिया तो 90 के सामने साइड कौन सी है? ए बी। 90 के सामने साइड है ए बी। बड़ी में 90 ली, 90 के सामने साइड है बी सी। कंपैरिजन हो गया अभी? छोटी ट्राइंगल का ये एंगल ले लिया तो छोटी का ये एंगल ले लेते उसके सामने साइड है बी डी। और बेटा ये जो एंगल लिया है ना तो एंगल बी तो दोनों में कॉमन था, एक 90 का था। तो छोटी का ये जो एंगल है ना वो बड़ी ट्राइंगल के कौन से एंगल के इक्वल होगा? सी के इक्वल। और सी के सामने अगर आप साइड देखेंगे ना तो सी के सामने साइड कौन सी बेटा? ए बी। साइड्स को प्रोपोर्शनली रख दिया। एक तो 90 का एंगल लिया है, 90 के सामने ए बी, 90 के सामने बी सी। एक ये एंगल इसके इक्वल होगा तो इसके सामने साइड बी डी और इसके सामने साइड ए बी। कंपेयर कर लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहां से ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी डॉट बी डी विच इज इक्वेशन फर्स्ट। ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई किया ए बी स्क्वायर, बी सी को बी डी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी डॉट बी डी। हो गया बेटा? अब हम क्या करेंगे? अब राइट पार्ट को हम कंपेयर करेंगे। ऐसे ही हमें पता है कि राइट पार्ट में जो ट्राइंगल है सिमिलरली हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी। राइट पार्ट में जो ट्राइंगल है ना ये भी कंप्लीट ट्राइंगल की क्या होगी? सिमिलर होगी। साइड रखते हैं प्रोपोर्शनल। 90 90 के सामने साइड ए सी, 90 के सामने साइड बी सी। ये एंगल ले लिया, ये एंगल आपको पता है इसके इक्वल होगा, इसके सामने साइड सी डी और ये एंगल किसके इक्वल है? इसके सामने साइड ए सी। हो गया अभी यहाँ पर बेटा? इससे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बी सी डॉट सी डी, दैट इज इक्वेशन सेकंड। हो गया भाई? ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर देते हैं। रिजल्ट आएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी राइट साइड भाई बी सी डॉट बी डी प्लस बी सी डॉट सी डी। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज, राइट हैंड साइड में कॉमन देखो क्या है? दोनों में बी सी कॉमन। यहां से बी सी अगर कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया बी डी, बी सी कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया सी डी। बी सी बी डी प्लस सी डी ऐड करना भी इनको, ये बी डी है और ये सी डी है, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट बी सी, कंप्लीट बी सी। और बेटा बी सी को बी सी से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप इसको क्या लिख सकते हो? बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और आपने प्रूव क्या कर दिया इसको? बी सी स्क्वायर। यही आपके पास क्या होती है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम होती है। हो गया बेटा? देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, लेफ्ट पार्ट में जो ट्राइंगल है उसको कंप्लीट के सिमिलर कर दिया।
और सिमिलर करने के बाद हमने साइड्स को प्रोपोर्शनली रखना है और वैल्यू निकालनी है AB स्क्वायर की। यहाँ से वैल्यू निकाली AB स्क्वायर की। राइट पार्ट में जो ट्राइंगल है इसको कंप्लीट के साथ सिमिलर करेंगे और वैल्यू निकालेंगे AC स्क्वायर की। किसकी निकालेंगे? AC स्क्वायर की। और बेटा AB स्क्वायर और AC स्क्वायर दोनों को हम प्लस कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड प्लस कर दी, जब राइट हैंड साइड हम प्लस करेंगे तो दोनों में BC कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा BT प्लस CD। और बेटा BT प्लस CD, ये BT है और ये CD है, ऐड करके हम इसको क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड करके BC लिख सकते हैं और BC डॉट BC हमारे पास क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर। यही हमने वेरीफाई करना था, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्लियर है बेटा? करना है इसको।